हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, फेजर डायग्राम्स। तो फेजर डायग्राम जो है या आपकी बुक में रेफरेंस सर्कल मेथड दिया हुआ है स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, और नेशनल लेवल पे इसको कहा जाता है फेजर डायग्राम्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे को एसएचएम में बहुत सारी मैथमेटिक्स से बचा लेता है। एक फेजेस जो होता है ना, उसको मैथ्स तो आना ही चाहिए, बिना मैथ्स के कोई फेजेस बन ही नहीं सकता, तो उसको मैथ्स तो आना चाहिए। लेकिन फेजेस जो होता है वो मैथ्स को ज़्यादातर अवॉइड करना चाहता है। क्यों? कैलकुलेशंस होती हैं, उसको पसंद नहीं करता हूँ मैथ्स को, जबकि उसको सीखना पड़ता है मैथ्स। बिना मैथ्स के उसकी गाड़ी नहीं चलेगी। आप मैथ्स अगर पढ़े हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको फिजिक्स आए, लेकिन अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो ये ज़रूरी है कि आपको मैथ्स आए। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर? ठीक है। तो इसी वजह से जो बच्चे नीट वाले होते हैं उन बच्चों को स्टार्ट में ही क्या कराया जाता है, एक बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स कराया जाता है। जितना मैथ्स रिक्वायर्ड है 12th तक के लिए उतना पहले ही करा दिया जाता है, क्योंकि उसके बिना फिजिक्स में आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली। ठीक है ना? चलो भाई, तो बेसिकली मैं यहाँ पर था कि रेफरेंस सर्कल मेथड क्या करता है, हमको बहुत सारी मैथमेटिक्स से बचा लेता है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी चीज जो है, ये लिटरली बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। ये ऐसा एक टॉपिक है जो किसी टीचर की टीचिंग एबिलिटी को टेस्ट करता है कि वो कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को कितनी आसानी से बच्चों को कन्वे करवा पाता है। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। वो इंसिडेंट ये है कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने अपने टीचर से पूछा था कि ये फेज होता क्या है, किसको बोलते हैं फेज। तो उन्होंने कहा था मुझे कि फेज है ना, एक एंगल होता है। बस इतना ही याद रखो कि फेज क्या होता है, एक एंगल होता है। इससे ज़्यादा अभी तुम्हारा लेवल नहीं है उसको समझने का। मैं ये समझता हूँ ना कि ये वही टीचर लेवल का रोना रोते हैं जो बेसिकली कोई भी टॉपिक को आसानी से समझा नहीं पाते। जब टीचर आइंस्टाइन एक बात कहते थे कि अगर आप किसी टॉपिक को सिंपल भाषा में समझा नहीं सकते, इसका मतलब आपको वो खुद ही समझ में नहीं आया। तो जब मैं टीचिंग पे आया, मैंने अपनी रिसर्च शुरू की, तो मुझे समझ में आया कि भाई ये इतना भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है कि बच्चों को समझाया नहीं जा सके। तो आप देखिए, हम पूरे यूट्यूब पे आप कहीं से भी कंपेयर करिए, स्टेट लेवल के लेक्चर्स तो आप जाने दीजिए, आप नेशनल लेवल के लेक्चर से कंपेयर करिए, आपको कहीं पर भी इतना ल्यूसिड और डिटेल्ड लेक्चर नहीं मिलेगा। मैं एक एक चीज कवर करने की कोशिश करूंगा फेजर डायग्राम्स की, कि बच्चों को आसानी से टॉपिक समझ में आए जो बिल्कुल टफ माना जाता है। ठीक है, चलिए आइए, बहुत बातें हो गई, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फेजर डायग्राम क्या कहता है, फेजर डायग्राम्स, सबसे पहले फेजर क्या होता है ये आपको समझाता हूं मैं। फेजर बोलते किसको है? अगर क्या है, कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और उसका पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर ये है, ये पोजीशन वेक्टर है आर बार। तो ये जो है ना पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर जो रोटेट हो रहा है, ये वेक्टर जो रोटेट हो रहा है उसको फेजर बोलते हैं। समझ आ रहा है? ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर जो रोटेट हो रहा है, ये रोटेटिंग वेक्टर ही क्या कहलाता है, फेजर कहलाता है। आप बोलेंगे सर हम तो एसएचएम पढ़ रहे हैं, हम ये सर्कुलर मोशन में कहाँ चले गए? तो हम आज के लेक्चर में फिजिक्स का एक हसीन इत्तेफाक पढ़ने वाले हैं, और मियर कोइंसिडेंस, लेकिन ये इतना हसीन इत्तेफाक है कि हमारे क्या करता है, बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व करके दे देता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो फेजर तो पहले आपको समझा दिया मैंने, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि हम दो चीज़ों को, या जो हसीन इत्तेफाक मैंने कहा ना, वो जो हमारा कोइंसिडेंस है, वो कोइंसिडेंस क्या है? वो कोइंसिडेंस ये है कि हम फिजिक्स के दो अलग अलग मोशन को जोड़ने वाले हैं। वो जुड़े हुए नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर उनको जोड़ दिया जाए तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको पहले समझाता हूं कि हो क्या रहा है। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक पार्टिकल है, और क्या कर रहा है बच्चों, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, सेंटर है, ये रेफरेंस लाइन है। यहां पर मैंने एक दीवार बना दी है। क्या बना दी है? एक दीवार बना दी है। रेफरेंस लाइन है मेरी। पार्टिकल मान लो शुरुआत में यहां पर था, मान लो t = 0 पे पार्टिकल यहां पर था, और यहां से बच्चों मैंने क्या कर दिया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा दिया। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये समझेगा तो आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो अब क्या रॉड वगैरह दिया हुआ है स्टेट बोर्ड की, हमारे साथ स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में जरूरत ही नहीं हमको, हम बिना उसके करेंगे, कोई रॉड की जरूरत नहीं, बिना रॉड के भी एक्सप्लेन किया जा सकता है उसको। तो ऐसे यहां पर क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, और लाइट इंसिडेंट करने की वजह से क्या होगा, ये जो पार्टिकल है इसका शैडो इस वॉल पे बनेगा। ये एक दीवार है, एक वॉल है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये वॉल पे क्या बनने वाला है, ये वॉल पे ये पार्टिकल का शैडो बनने वाला है। तो अभी पार्टिकल रुका हुआ है, तो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये पार्टिकल का शैडो भी यहां बन रहा है।
समझ आ गया। अब पार्टिकल क्या करता है, मान लो जो ये हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला पार्टिकल है वो यूसीएम परफॉर्म करता है। यूसीएम यानी क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जो पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से परफॉर्म करता है। तो हमारे पास कोई पार्टिकल है जो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और उसकी जो शैडो है वो इस वॉल पे पड़ रही है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है, उस पार्टिकल की शैडो यहां पर बन रही है। क्लियर हो गया। चलो भाई, अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल यहां से कहीं यहां पहुंच जाता है। यहां पहुंच जाता है पार्टिकल। यहां जब पार्टिकल पहुंच जाता है तो इस पार्टिकल की शैडो भी यहां पड़ेगी। देखो ध्यान से, समझ में आ गया। तो ये मान लो t इज इक्वल टू 1 मार्क कर देता हूं। ये t इज इक्वल टू 2 पोजीशन पे, यहां t इज इक्वल टू t पोजीशन पे या t1 टाइम पे क्या था, यहां पहुंचा पार्टिकल। समझ में आ गया। उसके बाद पार्टिकल यहां पहुंचेगा। पार्टिकल तो घूम रहा है ना भाई, वो तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो ये पार्टिकल की शैडो यहां पड़ेगी। ये 3 मैंने मार्क कर दिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। अच्छा। फिर पार्टिकल बच्चों, पार्टिकल यहां कहीं पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा तो उसकी शैडो यहां पड़ेगी। इसको मैंने 4 बोल दिया। समझ में आ गया। फिर पार्टिकल तो घूमते जा रहा है, उसकी शैडो वहां पड़ती जा रही है। तो पार्टिकल घूमते घूमते मान लो कहीं यहां पहुंचा, उसकी शैडो यहां पड़ गई। इसको मैं बोलता हूं 5, t इज इक्वल टू 5 में, है ना। 5 t इज इक्वल टू t5 वाले सेकंड पे यहां पहुंचा होगा। ठीक है। फिर पार्टिकल कहीं यहां पहुंचा, और यहां पर जब घूमते घूमते पहुंचेगा तो उसकी शैडो जो है, दीवार पे जो शैडो पड़ेगी उसकी, वो यहां शैडो पड़ेगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। उसके बाद पार्टिकल कहीं यहां पहुंचेगा। समझ में आ गया। पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो उसकी शैडो कहीं यहां पड़ेगी। समझ में आ गया। ये कौन सा है, ये 6 है, ये 7 है। उसके बाद पार्टिकल कहीं यहां पहुंचेगा, उसकी शैडो जो है कहीं यहां पड़ेगी, ये 8 है। उसके बाद पार्टिकल कहीं यहां पहुंचेगा और ये वाले इसकी शैडो जो है वो यहां पड़ेगी। समझ में आ गया। उसके बाद पार्टिकल फिर से यहां पहुंच जाएगा, उसकी शैडो फिर से यहां पड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10। यहां से क्या समझ में आया, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। यहां पर एक कन्वेंशन मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, उसी को स्टक रहना। एक कोई पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, उसकी शैडो जो है वो देखो क्या कर रही है। इसने एक पूरा चक्कर कंप्लीट किया, एक सर्कल कंप्लीट किया, उसकी शैडो ने क्या किया, अब उसको इमेजिन करना शुरू करो। जब ये ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था तो हमने पहले इसको एनालाइज किया, अब इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज कराओ क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ समझ आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे ये तो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। कौन, शैडो। यहां पर शैडो नहीं बोलेंगे, टेक्निकल टर्म है बच्चों, प्रोजेक्शन। क्या टर्म है, प्रोजेक्शन। आई होप आपको नजर आ रहा है। टेक्निकल टर्म क्या है, प्रोजेक्शन। हाँ नजर आ रहा है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो परपेंडिकुलर का जो फुट है उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो शैडो है, उसका जो प्रोजेक्शन है, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, वो बेसिकली एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। बोलेंगे ये तो हमने ऐसी क्वालिटेटिवली बात कर ली कि स्ट्रेट लाइन में है और ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। वो ऑसिलेशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग एसएचएम बोलते हैं। ठीक है सर, क्वालिटेटिवली तो एसएचएम लग रहा है, लेकिन क्या हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव भी करवाऊंगा। पहले मैं क्वालिटेटिवली समझाऊं तो सही कॉन्सेप्ट क्या है, समझे, क्लियर है। तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि फिजिक्स का हसीन इत्तेफाक ये है कि हमने क्या कर दिया, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले पार्टिकल को एसएचएम परफॉर्म करने वाले पार्टिकल के साथ जोड़ दिया। तो हमने कहा कि अगर कोई पार्टिकल क्या करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो हम ये बोलेंगे कि उसका प्रोजेक्शन जो है वो क्या करेगा, उसकी शैडो जो है वो क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो उल्टा भी तो जा सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो ये पार्टिकल का कोई तो रेफरेंस सर्कल होगा जो क्या परफॉर्म कर रहा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। बोलेंगे क्यों सोचने का, अभी समझाऊंगा क्यों सोचने का है। काम हमारा कितना आसान करता है, अभी समझाता हूं मैं आपको। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो हो गया, यहां तक तो क्वालिटेटिवली समझ में आ गया कि अगर कोई पार्टिकल क्या करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो उसका प्रोजेक्शन क्या करता है, एसएचएम परफॉर्म करता है। सर इसको प्रूफ करके बताओ।
आओ मैं तुमको मैथमेटिकली प्रूफ करके बताता हूँ। ठीक है, यहीं से तुमको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी मैथमेटिक्स हमारी बच गई इसके अंदर। जो चीज हमने इतने बड़े बड़े डेरिवेशंस करके प्रूफ किए थे, ऐसे चुटकियों में आप उसको प्रूफ कर लेंगे। अभी समझाता हूं मैं कैसे करना है, क्या करना है, देखो ध्यान से। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो इसको समझने की अब कोशिश करो कि हमारे पास बेसिकली क्या है। अब समझो जरा इसको। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं ताकि मैं क्या करूं, तुमको चीजों को प्रूफ करके बताऊं कि कैसे वो चीजें होती हैं। ठीक है, अब मुझे प्रूफ करना है कि एसएचएम है। एसएचएम प्रूफ करने की कंडीशन क्या है बताओ जरा। लिखाया था डेफिनेशन में, इसलिए बोलता हूं मेरा कोई लेक्चर मिस नहीं करने का कभी भी। हर एक लेक्चर आगे के लेक्चर से लिंक्ड होता है। A is directly proportional to minus x. A is directly proportional to minus x. ये क्या चीज है? ये जो चीज है आपकी, ये है necessary and sufficient condition for SHM. अगर आपको ये प्रूफ करना है कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, कि वो जो मोशन है वो परफॉर्म कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर ये फॉलो कर लेता है वो, उसका मतलब वो क्या परफॉर्म कर रहा है? एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। याद रखना, अब अपने को प्रूफ करना है ना, तो ये चीज अपने को याद रखनी है, प्रूफ करना है अपने को। आओ समझते हैं, अभी प्रूफ करके बताता हूं मैं आपको मैथमेटिकली कि वो कैसे आता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर बनाते हैं इसको। तो मैथमेटिकली अपने को प्रूफ करना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बिल्कुल खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, मैं एक एक करके तुमको प्रूफ करके दूंगा। पहले डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट वो पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करता है, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो भाई एक एक करके सब समझाता हूँ। वही कहानी, या आप लोग एक में चाहे तो बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे बनाओ। ठीक है, फिर टेढ़ा हो गया, सीधा बनाओ, सीधा बनाओ। वॉल है ना ये, हाँ चलो भाई। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से है। ठीक, अब अपने को यहां पर क्या करना है, यहां पर जो है आप समझने की कोशिश करो कि ये हमारा जो है ये बच्चों ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है। ठीक है, अब क्या कोई पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है आपको पता है। कोई पार्टिकल आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हुआ मिल रहा है, वो भी कैसे? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपको वो यूसीएम परफॉर्म करता हुआ मिल रहा है। यूसीएम मतलब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अभी बताऊंगा वो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, वही समझाता हूं, वो आएगा अभी वो। तो यहां तक तो अपने को बात समझ में आ रही है। अब क्या समझने की कोशिश करो कि शुरुआत में पार्टिकल जो है हमने अभी क्या लिया था, x इक्वल टू 0, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहां पर था। हमने माना था ना अभी जो समझने वाला केस था। ऐसा जरूरी थोड़ी है, पार्टिकल तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ये कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, आपको नजर आ रहा है ना ये, हाँ ये कोई पार्टिकल अगर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो पार्टिकल यहां से भी तो शुरू हो सकता है। यहां से शुरू होकर के एक्सट्रीम की तरफ चले जाए, यहां से शुरू होकर के मीन की तरफ चले जाए, या यहां से शुरू हो जाए, या यहां से शुरू हो जाए, कहीं से भी शुरू हो जाए। ये भाई शुरू होने का मतलब क्या है? वो कहते हैं ना जब उठो तब सवेरा, यानी जब देखो तब एसएचएम शुरू हुआ। वो पहले से एसएचएम कर रहा होगा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन आपने जहां से देखना शुरू किया वो आपका क्या है? शुरुआती पॉइंट है, यानी इनिशियल आपका टाइम हो। समझ में आ गया? तो बिल्कुल वैसे ही ये पार्टिकल जरूरी थोड़ी है यहीं से क्या करे, अपना सर्कुलर मोशन स्टार्ट करे। पार्टिकल यहां से अपना सर्कुलर मोशन मान लो स्टार्ट कर रहा है, उसका जो इनिशियल एंगल है वो है फाई, मतलब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वो यहां कहीं पहुंचा और आपने इसको देखना शुरू किया, t इज इक्वल टू 0 आप इसको मानेंगे। तो ये इसका इनिशियल एंगल है। समझ में आ गया? ये t इज इक्वल टू 0 पे आप समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। यहां से मैंने क्या कर दिया, प्रोजेक्शन बनाया। समझ में आ गया? उसकी शैडो बन गई, ये उसकी शैडो है। अगर इसकी शैडो है तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये वाला जो पॉइंट होगा, क्योंकि इससे तो फिर वो नीचे आता है, यानी इसको मैं बोलूंगा प्लस ए। एक्स एक्सिस मेरी मर्जी है ना, मैं इसको एक्स एक्सिस मानूं वाई एक्सिस मानूं, मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं। समझ में आ गया? ठीक है, ये इसको बिल्कुल नीचे आना चाहिए ऐसे, और ये इसका यहां पर क्या होगा, आपका दूसरा एक्सट्रीम है, उसको मैं क्या बोलूंगा, माइनस ए बोलूंगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस तरीके से ये हमने क्या कर दिया, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला पार्टिकल लिया, एक वॉल बनाई, और वो वॉल के सामने हम क्या कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश करो। हम बोल रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल यहां पर था, और t इज इक्वल टू 0 पे ही हमारा ऑसिलेशन यहां से स्टार्ट हुआ। बात समझ में आ रही है? ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यहां पर कुछ ना कुछ तो x का वैल्यू होगा ना, कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको मैं x बोलूंगा। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलूंगा, मैं x बोलूंगा। यहां तक मुझे समझ में आ रहा है। अब क्या समझने की कोशिश करो, अब क्या समझने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा अभी रुको, x का बताता हूं क्या है।
अब मैं क्या करता हूं, इसको जो है यहां तक का मतलब क्या, कुछ टाइम के बाद t इज इक्वल टू कुछ t1 टाइम पे, कुछ t1 टाइम, t टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड कुछ भी हो सकता है, तो कुछ t टाइम पे, कुछ t टाइम पे, t इज इक्वल टू t टाइम पे मान लो इसने कुछ और एंगल कवर कर लिया थीटा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया, यहां से आपने देखना शुरू किया और कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया पार्टिकल, कितना एंगल और कवर कर लिया, थीटा। ये थीटा प्लस फाई दोनों को मिला के मैं बोलता हूं अल्फा। क्या बोल रहा हूं, दोनों को मिला के मैं अल्फा। तो यहां पर लिख करके रख लेते हैं, थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू, थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू अल्फा। याद रखेंगे इसको आप लोग, बस समझ में आ रही, क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। तो ये जो है बच्चों, ये जो है अपन ने क्या कर दिया, यहां से ये जो है, अब समझने की कोशिश करो कि ये t इज इक्वल टू कुछ t टाइम पे मैंने क्या कर दिया, यहां पर ऐसे 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 इसको लेकर के गए और t इज इक्वल टू t टाइम पे मैंने क्या कर दिया, यहां पर पार्टिकल को यहां पर पहुंचा दिया, पार्टिकल यहां तक पहुंच गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आप समझने की कोशिश करो। ये आपकी मेन पोजीशन है, तो मेन पोजीशन से ये जो होगा उसको ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको मैं x देना चाहता था, इस वजह से मैंने x नहीं लिया था, समझ में आ गया। और ये t इज इक्वल टू 0 है, तो ये आपका क्या है, x है। मेन पोजीशन से t टाइम तक यहां तक वो पहुंचा है, ये आपका x है। अब मैं यही डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं कि क्या है, इतने जतन करके अपन ने इसको निकाला था, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, बाउंड्री कंडीशन सब लगा करके हमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाला था। अब देखो हम कैसे निकालेंगे, समझने की कोशिश करो। ये जो है यहां से यहां तक का बच्चों जो है, यही तो x है ना, यही तो x है। और ये अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, देखो प्रूफ करके दे रहा हूं मैं, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये x है, तो ये भी क्या होगा, x ही होगा। अरे रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यहाँ कॉन्ग्रुएंट होती है, तो ये x है, ये भी x हो गया, ये मुझे समझ में आ रहा है। अब यहां पर समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूं। ये जो है, ये जो है, ये तो रेडियस है, रेडियस वेक्टर बोल दो और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, r ही होगा ना, रेडियस। तो यहां मुझे एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये ट्राइंगल क्या है, यहां बना के देता हूं तुमको मैं, ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये r है, ये पूरा एंगल क्या माना है मैंने, अल्फा माना है, और ये मेरे पास क्या है, x है। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अगर इस ट्राइंगल में मैं क्या करता हूं, इस ट्राइंगल में मैं साइन अल्फा निकालता हूं, साइन अल्फा, तो बताओ मुझे क्या आएगा, साइन अल्फा बताओ जल्दी से क्या आएगा। साइन अल्फा होगा, साइन अल्फा होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होगा। अब समझने की कोशिश करो, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r साइन अल्फा हो जाएगा। अब यहां पर r को पहले वैसे ही रहने दो, साइन अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा तो थीटा प्लस फाई है, तो हो जाएगा थीटा प्लस फाई। अब समझने की कोशिश करो, r क्या है, यहां से यहां तक का मैंने क्या कर दिया, ऐसे एक रेडियस वेक्टर बनाया, ध्यान से देखना, ये रेडियस वेक्टर बनाया और ये तो r के इक्वल होगा। अब ये रेडियस वेक्टर जो है किसके इक्वल है, देखो यहां से यहां तक ये तो एम्पलीट्यूड है, ये टोटल क्या है, ये टोटल क्या है आपका, एम्पलीट्यूड है। बात समझ में आ रही है? तो ये r और वो एम्पलीट्यूड दोनों क्या इक्वल, तो r की जगह क्या लिख सकता हूं, a साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा का फॉर्मूला होता है ओमेगा टी। तो यहां पर नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है, हाँ बराबर है, थीटा होता है ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा फाई, तो x का वैल्यू आ गया a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यही प्रूफ करना था। इतना जतन हमने किया था, इतना इंटीग्रेशन, इतना डिफरेंशियल इक्वेशन और इतनी बाउंड्री कंडीशंस लगा करके हमने ये निकाला था। देखो चुटकियों में निकाल के दे दिया तुमको इसने, समझे, क्लियर है? बहुत आसान है। ये पार्टिकल यहां पर शुरुआत में यहां पर था, उसके बाद यहां पर पहुंचा, दोनों के अपन ने क्या कर दिया, प्रोजेक्शन ले लिया, यहां से यहां तक का क्या होगा, मेन पोजीशन से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये भी तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, प्रोजेक्शन ड्रॉप किया, cos थीटा लगाया, आ गया आंसर। समझ आया, क्लियर है? बस हो गया, ये देखो प्रूफ कर दिया मैंने, x आ गया। अब v निकालना है इसी तरीके से, फिर क्या निकालना है, a भी निकालना है। ध्यान रखना x क्या आया है, a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये तो एक चीज निकाल दी, इसी में खिचड़ी नहीं पकाते, हम दूसरा वाला बनाते हैं, दूसरे में आपको वेलोसिटी निकाल करके बताता हूं। देखो ध्यान से, ठीक है, याद रख लो, जो आपका रेडियस है वही क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक। फिर से अपन ने सर्कल लिया, फिर अपन ने एक वॉल बना दी, फिर अपना ये रेफरेंस लाइन हो गया। इतनी बार डायग्राम बनाओगे कि याद हो जाएगा। x इक्वल्स टू 0 मतलब क्या है आपका, मेन पोजीशन। फिर ये चीज़ क्या है आपकी, ये चीज़ आपका प्लस a है, हमने माना है उसको, हमारी मर्जी है। और ये वाला अपन ने क्या माना है, माइनस है, इसको प्लस है उसको माइनस भी मान सकते हो, हमारी मर्जी है, ठीक है। ये पार्टिकल जो क्या परफॉर्म कर रहा है बच्चों, यूसीएम, वो भी कैसे सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यूसीएम वो परफॉर्म कर रहा है, इस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या है इसको समझने की आप कोशिश करो। आगे क्या है देखो ध्यान से,
तो यहां तक तो अपने को बात समझ में आई, ये अपने को समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या, अब अपने को वेलोसिटी निकालना है। सेम वही कंडीशन लगाऊंगा मैं, शुरुआत में t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पर था, t इज इक्वल टू 0 पे, और कुछ टाइम के बाद पार्टिकल ने थीटा एंगल और कवर कर लिया, t इज इक्वल टू t पे कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता है। पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब कोई पार्टिकल जो है यूसीएम परफॉर्म करता है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी अगर निकालनी है तो अलोंग द टेंजेंट ही तो आती है वो v बार, ऐसे ही होता है। अब ये वाला पूरा एंगल मैंने क्या बोला है बच्चों, अल्फा बोला है, ये तो आपका फाई है ना, पूरा एंगल क्या बोला है, अल्फा बोला है। अब समझने की कोशिश करो। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर जो है ये आपका v बार है, और ये जो है मैंने क्या कर दिया, ऐसे एक बिल्कुल सीधी लाइन बना दी, ये आपकी वेलोसिटी वेक्टर है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल सीधी लाइन बना दी। सीधी लाइन से क्या होगा मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से, ये वाला अल्फा है तो ये जेड शेप बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। उसके बाद देखो ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे 90 है, ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, फिर ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो पूरे 90 में से 90 माइनस अल्फा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा। इसका मतलब ये अगर वेलोसिटी वेक्टर हुआ तो ये क्या हो जाएगा v cos अल्फा, और ये वाला वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा v sin अल्फा। समझ में आ गया, अजान हो रही है, आप उसको फॉरवर्ड कर लीजिएगा, मैं कट नहीं करना चाहता हूँ वीडियो बस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कहां पर थे, पार्टिकल क्या कर रहा है, यहां पर क्या कर रहा था, जिस पॉइंट पे था ये तो हमने x माना था, उसी पॉइंट पे जो मैं वेलोसिटी इसकी निकाल रहा हूं, तो वेलोसिटी तो अलोंग द टेंजेंट होती है ना। फिर मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने किया कि यहां पर फिर से एक बार मैं बता देता हूं कि कैसे हुआ ये। फिर मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं, कि हमने ये पार्टिकल को बोला कि पार्टिकल t इज इक्वल टू टी टाइम पे यहां पहुंचा।
अब किसी भी पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी निकालनी तो आप टेंजेंट बना दो। तो आपने क्या कर दिया, ऐसे टेंजेंट बना दिया, ये आपको वी बार मैंने ऐसे बता दिया कि अलोंग दी टेंजेंट क्या होगी, आपकी वेलोसिटी होगी। अब समझने की कोशिश करो कि होता क्या है, समझो जरा। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां पर जो है मैंने ऐसे जो है ऐसे एक लाइन खींची, ठीक है ना। अब मैं इससे क्या करूंगा, समझने की कोशिश करो कि यहां से भी मैंने इसको लाइन को बढ़ाया, क्या होगा इससे, ये पूरा एंगल मैंने बच्चों क्या माना है, पूरा एंगल मैंने माना है अल्फा, तो ये भी डेफिनेटली अल्फा हो जाएगा, क्यों, जेड शेप बन रहा है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये अल्फा। अब समझो ये जो है ये तो 90 है, क्यों 90 है, अरे भाई ये रेडियस है, वो टेंजेंट है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो अगर ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, यानी ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। फिर आप देखेंगे गौर से तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ऐसे ही तो बनाया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा 90 में से 90 माइनस अल्फा निकालेंगे तो ये बचाएगा अल्फा, यानी आपका ये वी बार। समझ में आ गया। तो अब मेरे पास क्या हो गया, अब मेरे पास ये वी बार है और इसके मैं दो कंपोनेंट बना सकता हूँ। कौन कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा वी कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट वी वाई बोल दो, और ये वी एक्स बोल दो, वी एक्स क्या होगा वी साइन अल्फा। समझ में आ गया। अब पार्टिकल किधर जा रहा है, पार्टिकल मीन से आगे जा रहा है, कैसे समझ में आया, देखो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो अगर ये ऐसे पार्टिकल जा रहा है तो उसका प्रोजेक्शन भी तो ऐसे ही जा रहा है, कुछ समझ में आ गया, ऐसे जा रहा है तो प्रोजेक्शन भी तो ऐसे जा रहा है, यानी पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन ये है, जो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो यहां पर देखो ध्यान से, वेलोसिटी क्या है, ये डायरेक्शन में, यानी ये वाली वेलोसिटी ना लेकर के ये लेंगे। समझ आ गया, क्लियर है। तो ये वी वाई जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा यहां पर वी कॉस अल्फा। लेकिन वी क्या होता है सर्कुलर मोशन में, आर ओमेगा। हम किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, हम वेलोसिटी निकाल रहे इसकी है लेकिन बता रहे उसकी है। समझ आया, क्लियर है। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा वी कॉस अल्फा, लेकिन वी तो आर ओमेगा होता है, आर को क्या पता है मैंने एम्पलीट्यूड, आर की जगह ए लिख दिया मैंने, है ना, ये आर ओमेगा हो गया और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया ए लिखा, और इसके बाद अल्फा क्या है थीटा प्लस अल्फा, थीटा क्या होता है ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद जो आपकी वेलोसिटी आई थी, अब इतनी इजीली आपने क्या कर दिया, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया। समझ में आ गया। अब हम जो है तीसरे पड़ाव पे जाएंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बताता हूं मैं आपको, ठीक है, वो कैसे आप डिराइव करोगे, वही तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। तो फिर से मैं इसका अलग से डायग्राम बनाता हूं और एक्सेलरेशन आपको भी इससे निकाल करके बताता हूं, ठीक है। आइए मैथमेटिकली अब क्या निकालने वाले हैं अभी हम लोग, अब एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा है, ये हमारा पार्टिकल ऐसा है, x इक्वल्स टू 0 पर मीन पोजीशन पे था वो, ठीक है। उसके बाद क्या, ये कैसे सर्कल बन गया है, ठीक है, वापस से बनाते हैं इसको। हाँ ठीक लग रहा है थोड़ा। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, ऐसे जो है यहां पर मैंने ये हमारा रेफरेंस सर्कल ले लिया, रेफरेंस पार्टिकल ले लिया, ओमेगा यूसीएम, अब तो आपको याद हो गया होगा, इतनी बार बना दिया है मैंने, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है। उसके बाद ये पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर था, शुरुआत उसने यहाँ से किया था, कितना एंगल है फाई, और यहाँ तक कहीं पहुँचा था पार्टिकल, समझ में आएगा। और मैंने उसको क्या कर दिया, यहाँ पर फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया। अब इसी पोजीशन पर मैं उसका वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर चुका हूँ, अब मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या, पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यूसीएम में जो एक्सेलरेशन होता है वो सिर्फ सेंट्रीपिटल होता है, क्योंकि यहाँ पर नॉन यूसीएम नहीं है, मतलब 80 नहीं होगा, सिर्फ एसी होगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो ये है, समझने की कोशिश करो, बुक में कुछ नहीं समझाया उसने, डायरेक्ट दे दिया है, मैं सब डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इवन नेशनल लेवल की बुक्स में डिटेल में नहीं बताता है। तो ये आपका क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है, क्योंकि यूसीएम है। समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये वाला आप लोग जानते हैं थीटा है, पूरा एंगल अपन ने टोटल क्या मान लिया, थीटा प्लस फाई को अल्फा मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट बना रहा हूँ, दो कंपोनेंट बना रहा हूँ, देखो जेड शेप बन रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अल्फा हो गया, ये अल्फा है तो वो भी अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, तो बच्चों ये क्या होगा, एसी कॉस अल्फा, जिसके बाद एंगल लगा है वो कॉस कंपोनेंट होता है, और ये क्या हो जाएगा, एसी साइन अल्फा। अब पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है वो इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, अब बोलेंगे सर वो तो उधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका उधर है, वेलोसिटी उसकी इधर है, एक्सेलरेशन उल्टा ही होगा ना, यही तो एसएचएम की कंडीशन है। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये तो बिल्कुल सही आ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, उल्टा, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी साइन अल्फा।
AC क्या है, AC जो है वो होता है आर ओमेगा स्क्वायर। AC क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर ओमेगा स्क्वायर, आर क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर। तो AC, और यहां पर माइनस भी तो लगेगा। क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि मैं नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहा हूं, है ना। तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन अल्फा की जगह क्या लिखा बताओ, थीटा प्लस फाइव। थीटा क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, समझे। अब सुनो ध्यान से, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, देखो क्या था, एक्स था क्या, तो इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यही तो प्रूफ करना था मुझे, कर दिया मैंने प्रूफ। क्या किया मैंने प्रूफ, मैंने प्रूफ कर दिया कि यहां पर जो आपका क्या है, जो आपका प्रोजेक्शन है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। वो बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, इस तरीके से मैंने आपको प्रूव करके दे दिया कि लिटरली अगर हम लोग क्या करेंगे, कोई पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करने वाला लेंगे तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा, उसकी जो शैडो होगी, वो क्या परफॉर्म करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। क्वालिटेटिवली भी निकाला और क्वांटिटेटिवली भी निकाला। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। यानी क्वांटिटी में भी हमने क्या कर दिया, क्वांटिटी यानी बेसिकली हमने मैथमेटिकली भी क्या कर लिया, इसको प्रूव कर लिया कि यहां पर ये क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। अब प्रूव कर लिया तो अब इसको इस्तेमाल करेंगे हम। तो अब देखो कैसे इस्तेमाल होता है। होप मैंने ये बिल्कुल क्लियर किया है आपको। पहले तो आपको मैंने मोशन समझाया कि एक्चुअली वो क्या कर रहा है, क्वालिटेटिवली एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको प्रूफ करके भी बता दिया कि एक्चुअली वो क्या करता है, एसएचएम परफॉर्म करता है। ठीक है, चलो भैया, आई होप मैंने तो क्लियर कर दिया। अब मैं आता हूं मुद्दे पे कि इसका काम क्या है भाई, ये क्या करता है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि एसएचएम करता क्या है, समझने की कोशिश। एसएचएम बोल रहा हूं, आपका फेजर डायग्राम्स क्या करते हैं। तो समझो जरा अब क्या होने वाला है। कोई पार्टिकल जो है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कोई पार्टिकल अगर क्या कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, हाँ एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये उसका क्या है, मीन पोजीशन है। एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, इसका मीन पोजीशन है। और ये वाली पोजीशन जो है, मान लो x इज इक्वल टू 2 मीटर है, t इज इक्वल टू, जो आपने देखना शुरू किया 2 मीटर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे कहां पर है, या t इज इक्वल टू 5 सेकंड, मान लो कोई पूछेगा आपसे t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे पार्टिकल कहां पर है, तो आप बोलोगे 2 मीटर पे। यही बोलोगे ना देख के, 2 मीटर पे। लेकिन क्या 2 मीटर बोलने से पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई? तो आंसर है नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसीलिए नहीं हुई क्योंकि 2 मीटर बोलने से ये नहीं पता लग रहा है कि अब वो मीन की तरफ जा रहा है या एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो आपको 2 चीजें बतानी पड़ेगी। आपको पार्टिकल, किसको बोलते हैं, स्टेट बताना पार्टिकल का। क्या बताना? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। क्या कहते हैं उसको टेक्निकल टर्म्स में? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। तो इसमें बच्चों 2 चीजें आती है। क्या चीजें आती है? एक तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आता है और दूसरा आता है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। तो अगर आपको पार्टिकल का स्टेट बताना है तो आपको 2 चीजें बतानी पड़ेगी, पार्टिकल कहां पर है और कहां जा रहा है। कि आपको 2 चीजें बतानी पड़ेगी। अब समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। फेज जो है ना, जो आपका ये अभी जो फेज यानी बेसिकली जो एंगल है, वो एंगल जो है एक तीर से 2 निशान है। वो एक इंफॉर्मेशन के बजाय आपको 2 इंफॉर्मेशन की बजाय आपको एक ही इंफॉर्मेशन में कन्वे कर देगा पार्टिकल कहां पर है और कहां जा रहा है। यानी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, उस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। समझ आ रहा है? तो फेज जो है एक तीर से 2 निशान है। मैं समझाता हूं भी कैसा है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा कि हमको पार्टिकल का स्टेट बताना होता है। स्टेट का मतलब 2 होता है, एक डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, ठीक है। और फेज जो है वो क्या है, एक तीर से 2 निशान है। वो आपको क्या करता है, वो आपको बता देता है कि बेसिकली पार्टिकल एक ही एंगल के जरिए आपको बताया जाता है कि पार्टिकल का स्टेट क्या है, पार्टिकल कहां पर है और कहां जा रहा है। समझने की कोशिश करो अब। ये वही हमारा रेफरेंस सर्कल, ठीक है। और पार्टिकल एसएचएम यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, वहां पर उसका प्रोजेक्शन एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। अब जो है पार्टिकल यहां पर कहीं है, पार्टिकल यहां पर कहीं है, मान लो कोई यहां पर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो हमने उसका रेफरेंस सर्कल इमेजिन किया। अब पार्टिकल मान लो यहां पर है, यहां पर है पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल यहां पर है तो ये पार्टिकल के देखो 2 एंगल बनेंगे। ऐसे इसको काटो खींच करके, ध्यान से देखो, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। ऐसे खींच करके इसको काटोगे तो इसके 2 एंगल बनेंगे। कौन कौन से एंगल बनेंगे? इसका एक एंगल तो ये बनेगा, ये एंगल मान लो 30 डिग्री, और एक एंगल इसका ये बनेगा, मान लो ये क्या है 120 डिग्री। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? क्या किया मैंने, फिर बताता हूं मैं क्या किया मैंने। देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी। कोई पार्टिकल है जो क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। अब वो पार्टिकल जो है उसका प्लस ए यहां होगा, माइनस यहां होगा, ऐसे कुछ होगा। पार्टिकल यहां पर है तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल बनाया
और सब समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है, मैंने इसको यहां से ऐसे काट दिया, ऐसे काटा, और मैंने कहा कि ये जो पार्टिकल यहां पर है ये सर्कल पे दो एंगल बना रहा है, किधर भी काट रहा है किधर भी काट रहा है। समझ में आ गया, जहां जहां काटेगा वो दो एंगल बनेंगे, एक एंगल ये बनेगा मान लो 30 डिग्री, और एक दूसरा एंगल भी बनेगा बच्चों, ये क्या है एंगल, ये 120 डिग्री है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। पार्टिकल ऐसे क्या कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। अब पार्टिकल यहां पर है, ये पोजीशन मान लो x=2 मीटर है, तो अगर मैं x=2 मीटर बोलूंगा तो ये नहीं अपने को समझ में आएगा कि पार्टिकल मीन की तरफ आ रहा है या एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ये नहीं समझ में आएगा। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं पार्टिकल 30 डिग्री पर है, पार्टिकल का फेस 30 डिग्री है। क्या बोल रहा हूं मैं, पार्टिकल का फेस क्या है, 30 डिग्री पर है। t मान लो 5 सेकंड पे पार्टिकल के फेस 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री का मतलब तो क्या है, 30 डिग्री का मतलब 2 मीटर है। तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा 30 डिग्री का मतलब वो 2 मीटर पे है, और अगर 30 डिग्री पर है तो वो किधर जा रहा होगा, 30 से फिर वो आगे जाएगा, मतलब एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। और अगर मैं आपसे कह दूं कि पार्टिकल का फेस 120 डिग्री है, अच्छा 120 डिग्री का मतलब भी क्या होता है, 2 मीटर, लेकिन 120 डिग्री से वो नीचे आएगा, अगर वो नीचे आएगा तो देखो इस डायरेक्शन में आएगा, और ये डायरेक्शन कहाँ है, मीन की तरफ, तो मीन की तरफ जा रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो एक एंगल बताने से दो इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलो भाई, मान लो पार्टिकल मीन पे, ये खींचा मैंने लाइन, तो ये पार्टिकल अभी मीन पे है, मीन से लाइन खींचते हुए मैं यहां तक लेके गया, ऐसे लेके गया। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। जब पार्टिकल यहां पर होगा तो ये तो थीटा एंगल कितना है, ये तो एंगल यहां पर 0 है, यहां पर अल्फा आपका क्या है, 0 डिग्री, और यहां पर अल्फा क्या है, ऐसे घूम करके आएगा ना वो, यहां पर अल्फा कितना होगा, अल्फा होगा 180 डिग्री। तो अगर आपसे कहता हूं कि पार्टिकल का फेज 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल मीन पोजीशन पे। अगर मैं आपसे कहता हूं पार्टिकल का फेज 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है। लेकिन 0 डिग्री पर जब पार्टिकल होगा तो ये रेफरेंस सर्कल वाला पार्टिकल इधर जाएगा, यानी 0 पे तो है, 0 डिग्री पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे तो है, लेकिन वो कहां जा रहा है, एक्सट्रीम की तरफ। और जब पार्टिकल 180 डिग्री पे है तो 0 पोजीशन पे तो है, लेकिन वो कहां जा रहा है, ये वाले एक्सट्रीम की तरफ। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, यानी 0 डिग्री पे वो जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, और 180 डिग्री पे वो जा रहा है नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, -a की तरफ। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये क्या करता है, एक एंगल बता के दो काम करता है, कि पार्टिकल कहां पर है, हाँ 0 डिग्री पे है, इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल मीन पे है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही तो आगे बढ़ेगा ना ये। समझा, ऐसे आगे बढ़ेगा तो मतलब ऐसे उस डायरेक्शन में होगा, है ना, ऐसे आगे बढ़ेगा तो प्रोजेक्शन वो डायरेक्शन में होगा, तो ऐसे आगे जाएगा। समझे। अगर मतलब 180 डिग्री है, अच्छा 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री मतलब वो मीन पे है और नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। समझे, क्लियर हो गया। बिल्कुल वैसे ही पार्टिकल 30 पे है, 30 पे है मतलब 2 मीटर पे है। समझ आ रहा है, एग्जाम्पल में लिया है, अलग अलग एग्जाम्पल में वो चेंज होगा। 30 का कहीं मतलब 5 मीटर होगा, एम्पलीट्यूड के हिसाब से होता है ना, कहीं पे 30 का मतलब 10 मीटर भी होगा। इस एग्जाम्पल में अच्छा 30 पे है तो मतलब 2 मीटर पे है, और 30 से ऐसे आगे बढ़ेगा मतलब एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। समझ आ गया। अच्छा 120 पे है, पार्टिकल का फेज 120 है, t=5। अच्छा 120 पे है मतलब 120 का मतलब 2 मीटर पे है, लेकिन एक मीन की तरफ आ रहा है। कुछ समझ आ रहा है, क्लियर है। तो ये इसका मतलब है। अब यहां से एक चीज तुमको समझ में आएगी क्या, कोई भी पोजीशन ले लो, कोई भी पोजीशन ले लो, हर पोजीशन के लिए 2 एंगल डिफाइंड होंगे, है ना। 2 पॉइंट पे कट करेगा मतलब 2 एंगल डिफाइंड होंगे। ये ऐसा होगा यहां पर और ये ऐसा होगा, इसके लिए ये वाला एंगल होगा और उसके लिए ये वाला एंगल होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो हर पोजीशन के लिए 2 एंगल होंगे। एक एंगल बताएगा वो मीन की तरफ जा रहा है या एक्सट्रीम की तरफ, एक एंगल बताएगा मीन की तरफ जा रहा है, दूसरे एंगल बताएगा कि वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। तो यहां से अपने को कुछ तो आइडिया हो गया। सिर्फ यहां पर देखना, एक्सट्रीम के लिए एक ही पॉइंट पे टच करता है, यानी बेसिकली कट करता हुआ गया। तो ये इसके लिए क्या होगा, ऐसे, है ना, एक पॉइंट पे यहां पर टच करता हुआ जा रहा है। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये बेसिकली क्या है, एक्सट्रीम के लिए सिर्फ एक ही एंगल होगा। अगर हम बोलेंगे पार्टिकल 90 डिग्री पर है, इसका मतलब वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। अगर हम बोलेंगे पार्टिकल, ये एंगल कौन सा होगा, देखो पार्टिकल अगर यहां पर, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 270, 90, 180, 270। पार्टिकल 270 डिग्री पे है मतलब वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। समझ आ गया। उल्टा -π/2 बोलोगे तब भी वही बात हुई। समझ में आ गया, माइनस माइनस में जाने का ही नहीं अपने को। समझ में आ गया। तो 90 पे है, 90 पे मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, वो 270 पे मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम पे। तो एसएचएम, जब कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है, चाहे ये ऐसे करे या ऐसे करे, हर पोजीशन के लिए एक एंगल डिफाइंड है एक्सेप्ट एक्सट्रीम पोजीशन।
हर पोजीशन के लिए दो एंगल डिफाइंड है, सॉरी, हर पोजीशन के लिए दो एंगल डिफाइंड है एक्सेप्ट एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशंस के लिए एक एक एंगल ही डिफाइंड होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, हमें क्लियर है? तो यहां तक तो आई होप मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। अब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। कुछ छूटा होगा अगर एक दो पॉइंट तो बताता हूं मैं अभी, ठीक है? वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फेज ऑफ एसएचएम। एसएचएम के फेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले इट्स एन एंगल। समझ में आ गया? जो सबसे पहली चीज मुझे पता लगी थी फेज के बारे में, बताया स्टार्ट में मैंने, वो क्या है? इट्स एन एंगल। ये एक एंगल है, ठीक है? एन एंगल विच डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल। समझ में आ गया? एक ऐसा एंगल जो क्या करता है? पार्टिकल का स्टेट बताता है। पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और दूसरा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना? स्टेट के दो मतलब हो गए, ठीक है? तो ये बेसिकली दैट इज, ये एक तीर से दो निशाने। समझ में आ गया? ये आपको बताता है, एक एंगल से आपको बताता है पार्टिकल कहां पर है और कहां जा रहा है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो भाई, दो चीजें आपको बता दी मैंने। एंगल होता है, ये आपको, और एक इंपॉर्टेंट चीज, एवरी पोजीशन ऑन दी पाथ ऑफ SHM performing particle, SHM performing particle corresponds to two angles on the reference circle। समझ में आ गया? हर पोजीशन के दो एंगल होंगे, बताया था मैंने। 2 मीटर के, एक 30 डिग्री था, एक 120 डिग्री है। लेकिन 30 डिग्री का मतलब 30 डिग्री बोल दिया तो 2 मीटर पे है लेकिन एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। 120 बोल दिया तो 2 मीटर पे है लेकिन मीन की तरफ आ रहा है, ठीक है? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का एक ही एंगल होता है। समझ में आगे? क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है? तो बहुत मैंने सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की आपके लिए। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हमको बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद जो है बच्चों, एक दो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स भी मैं आपको करा देता हूँ। आप लोग बेफिक्र रहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है, कोई पॉइंट मिस नहीं किया हूँ मैंने। कोई अगर मिस होगा तो मैं आगे के लेक्चर्स में कवर कर लूँगा। वैसे मैंने 98% सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है इसके अंदर, ठीक है? चलो भाई, तो यहाँ पर क्या समझा बच्चों? यहाँ पर अपने को समझा कि बेसिकली कोई पार्टिकल जब SHM परफॉर्म करता है तो उसका प्रोजेक्शन जो है वो क्या परफॉर्म करता है? कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका प्रोजेक्शन क्या करता है? SHM परफॉर्म करता है। अब एक और चीज समझो जरा, अब उल्टा जाएंगे हम लोग। कोई पार्टिकल जब ऐसे, हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? यूसीएम थोड़ी पढ़ना है, यूसीएम पढ़ चुके हम। हमको क्या पढ़ना है? SHM परफॉर्म करना है, SHM हम लोग को देखना है। तो SHM में क्या होगा? बेसिकली कोई पार्टिकल जब SHM परफॉर्म करेगा तो हम ये सोचेंगे कि उसका कोई रेफरेंस पार्टिकल होगा जो क्या परफॉर्म कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अभी समझाता हूं मैं ये क्या है, क्योंकि इससे क्या होगा, एंगल के टर्म्स में हम लोग को बात करने में आसानी हो जाएगी। कैसे? देखो ध्यान से, अभी तो मैंने एक एग्जांपल लिया था आपके सामने। ये कोई पार्टिकल है ना, इसका शैडो यहाँ बना है ना, ये इसका यूसीएम परफॉर्म कर रहा था और इसका शैडो यहाँ कहीं बना था। तो इस तरीके से हमारे पास है ना, तो ये ऐसे था, ये यहाँ, फिर ये ऐसे। तो समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? ऐसे भी हो सकता है, कुछ किताबें ऐसी भी देती हैं। आपकी जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, वो ऐसे बात कर रही थी। समझ में आ गया? वो इधर बात करता, इधर से इधर ये खींचो। तो समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो इस पोजीशन का कोई पार्टिकल जब SHM परफॉर्म कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ठीक है? ये पहले बना देता हूँ मैं बाउंड्रीज, +A
-a। समझ में आ गया? तो ये देखो, ये आपकी एक पोजीशन है, लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग कितने एंगल्स है? 2 एंगल्स है। एक एंगल तो ये बनेगा, समझ में आ गया, और एक एंगल क्या होगा? ये पूरा फेजर घूमता हुआ आएगा, घूमते 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 यहाँ पहुँचेगा, तो एक एंगल तो ये बनेगा और दूसरा एंगल ये पूरा ये बनेगा। तो समझ आ रहा है क्या बोला? तो ऐसे भी हो सकता है कि ये वाला आप लोग ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है ना? तो आप अपने हिसाब से इसको रोटेट कर लेना, ये रोटेट करना है ना? ये ऐसे था, जब आपका बुक कभी ऐसे बात करेगा तो ऐसे इसको रोटेट कर लेना, वो धीरे धीरे समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, कि बेसिकली ये मैं क्या कैसे अलग अलग हम लोग किताबों में देखते हैं, हम लोग ऐसे मिलता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि कोई पार्टिकल को इधर उसने क्या कर दिया, उसका प्रोजेक्शन प्लॉट किया हो, है ना, प्रोजेक्शन बना हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। चौथा क्या होगा? चौथा होगा ये होगा, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा? एक ऊपर, ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ गया? ये ऐसे है, ये हो गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे है, ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये इसकी पोजीशन बन रही है ऐसे, ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया कि इस तरीके से होता है। हमने ये डिस्कस कर लिया, सब सेम है, कोई अलग नहीं है, और हमने एंटी क्लॉकवाइज वाला कन्वेंशन लिया हुआ है, क्लॉकवाइज वाला कन्वेंशन नहीं लिया हुआ है, ठीक है? तो कुछ टीचर्स उसको ऐसे पढ़ा देते हैं, मैंने सबसे सिंपलेस्ट तरीका लिया है उसको पढ़ाने का, इससे सिंपल तरीका नहीं है इसको पढ़ाने का, ठीक है? ये वाला जो इससे मतलब ज़्यादा क्लैरिटी आती है जब हम कोई, अब हम लोग क्या करेंगे, कोई पार्टिकल जब एसएचएम परफॉर्म करेगा तो हम इमेजिन कर लेंगे कि उसका कोई रेफरेंस सर्कल होगा जो क्या कर रहा है, यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, और उससे रिलेटेड हर पोजीशन का क्या करेंगे, एंगल देख लेंगे। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? एक एंगल क्या बताएगा, मीन की तरफ आ रहा है, एक एंगल बताएगा एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो याद रखेगा, चाहे वो वाई एक्सिस पे करे या एक्सिस पे करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये भी आपको मैंने समझा दिया। कुछ प्रॉब्लम्स है आपकी बुक में, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे है क्या है, देखिएगा आप इसको, ठीक है? इसको आप समझने की कोशिश करो। वो प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम जो है ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आएंगे आपके कॉन्सेप्ट्स में, तो मैं आपको समझाता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए ध्यान से, तो हमारे पास जो सबसे पहला है एग्जाम्पल 5.7 जो दिया हुआ है वो क्या है? सबसे पहला, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। आपको स्टेट बताना है। स्टेट के कितने मतलब बताया मैंने? 2। कौन कौन सा? एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना? तो फेज एंगल 1110, ठीक है ना, 1110 डिग्री, ये आपको फेज दिया हुआ है कि इतना एंगल है, उसका स्टेट बताओ। क्या बताना है आपको? स्टेट बताना है। स्टेट बताने का मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, पोजीशन क्या और किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे बताएंगे एंगल देख करके? अभी समझाया तुमको मैंने, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसको 360 के टर्म्स में देखो, 360 का कितना मल्टीपल बन रहा है क्या? 360 का मल्टीपल बन रहा है क्या? समझने की कोशिश करो, समझो जरा कि हमारे पास क्या है। हमारे पास जो है 360 इंटू अगर मैं क्या करूंगा 2 करूंगा तो कितना होगा? 720 होगा। 720, ठीक है ना? हाँ 720 होगा, और 3 करेंगे तो कितना होगा? देखो 300, 3 6 3 सा कितना होगा? 18, 3 3 9 10, 1080, और ये कितना है अपने पास? 1110। मतलब अगर इसमें 30 ऐड कर देंगे तो क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा 11, 1110। मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है, देयरफॉर एंगल इज इक्वल्स टू, एंगल मतलब हमारा क्या, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? 3 × 360 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ऐसा लिखा जा सकता है। अब सोचो जरा क्या हो रहा है। जब पार्टिकल क्या करता है, कोई पार्टिकल अगर एक सर्कल कंप्लीट करता है, ध्यान से सुनना, कोई पार्टिकल जब क्या करता है, एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो यहां पर ये वाला पार्टिकल उसका शैडो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है। एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना? 2 पाई एंगल कवर करता है, तो 2 पाई का एंगल जब ये कवर करेगा तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। जब वो 4 पाई मतलब 2 चक्कर कंप्लीट किया तो इसने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए? 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 360 मतलब क्या होता है? 2 पाई तो होता है ना? तो 3 × 360 मतलब 3 चक्कर कंप्लीट किया उसने। समझ आ रहा है? 3 चक्कर मतलब क्या? 6 पाई, 3 ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले। इसका ये मतलब हुआ कि 360 डिग्री वो 3 बार घुमाए, यानी 1 2 3। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब अभी वो कहां पर है? 1 2 3, इसका मतलब अभी वो यहां पर है, ठीक है? 3 बार 360 हो गया, 360 360 360। अब 360 से 30 ऊपर जाना है, 360 से 30 ऊपर तुम यहां चले गए, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? 30 डिग्री। वो समझ आ रहा है? क्लियर है? अब अपने को यहां पर पार्टिकल का स्टेट बताना है, यानी ये पार्टिकल कहीं यहां पर है, ये इसकी मेन पोजीशन है, और पार्टिकल कहीं यहां पर। अब ये नहीं समझा है मुझे कि पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल यहां जा रहा है कि यहां जा रहा है। तो हमने क्या लिया कन्वेंशन, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस परफॉर्म कर रहा है ना? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। तो अगर यहाँ पर 30 डिग्री है, अगर यहाँ पर ये 30 डिग्री है, तो इसका ये मतलब हुआ, आप समझो जरा, डेफिनेटली वो कहाँ जा रहा है? एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है।
कौन सा एक्सट्रीम? पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस लिया अपन ने, है ना। 110 डिग्री कब बनेगा? ये बनेगा आपका कितना? 1080 डिग्री। एक 360, दूसरा 360, तीसरा 360, समझ में आ गया। उसके बाद 30 डिग्री, मतलब वो डेफिनेटली यहां पर है। और मुझे ये समझ में आ गया कि वो कहां जा रहा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। स्टेट में से एक काम तो पक्का मुझे मिल गया। क्या? एक काम हो गया। क्या है वो? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। ये मुझे निकालना है कि ये कितना है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी ये कितना है, ये मुझे निकालना है। ये एक्स मुझे निकालना है। कैसे निकालूंगा समझो जरा। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने। ये एक्स है तो डेफिनेटली ये भी एक्स ही होगा, है ना। रेक्टेंगल है, एक्स ही होगा। ये मुझे पता है कि ये एम्पलीट्यूड है ना। यहां से यहां तक का मैंने क्या बोला? जो रेडियस होगा वही एम्पलीट्यूड होगा, जो रेडियस होगा वही एम्पलीट्यूड होगा। ये भी रेडियस है, ये एम्पलीट्यूड है। अच्छा, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? sin 30 निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे क्या पता है? मुझे पता है अपोजिट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो x अपॉन क्या हो जाएगा? a। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a sin 30। a sin 30 क्या होता है? हाफ a/2। यानी इसका ये मतलब हुआ कि पार्टिकल, देयरफॉर स्टेट क्या है? पार्टिकल का स्टेट है कि एट x इक्वल्स टू a/2 एंड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है और x इक्वल्स टू a/2 पर है। वो समझ आया? क्लियर हो गया? तो आपको एक एंगल बताएगा और दो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है इसके अंदर। समझ में आया? क्लियर है? तो ये आपकी बुक में कुछ दिया हुआ नहीं था, वो मैंने आपको समझा दिया कि वो कैसे आएगा, है ना। 360, 360, 360, फिर ऊपर 30 डिग्री। तो इस तरीके से वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और यहाँ पर जो है वो x इक्वल्स टू a/2 पर है। वो कैसे निकालना है वो तुमको समझाया मैंने, कहीं आपको नहीं मिलने वाला है, बुक में तो एक्सप्लेन ही नहीं किया ये। ठीक है, चलो भाई ये भी हो गया। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, आइए उस पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है जो आपका 5.8 है एग्जाम्पल, वो बता रहा हूं मैं। While completing its third oscillation during linear SHM, a particle is at, अच्छा ये बोल दिया गया है कि 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है, अब वो तीसरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है और बोलता है कि उसकी पोजीशन क्या है? उसकी पोजीशन है -√3/2a, ये उसकी पोजीशन है। हेडिंग टू द मीन पोजीशन, ये भी बोला है कि मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है वो। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको फेज एंगल निकालना है, मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन एंड अब आपको फेज एंगल निकालना है। पहले फेज एंगल दिया था और 2 चीजें निकालनी थी, पोजीशन और डायरेक्शन। और अब क्या है? अब 2 चीजें दिया हुआ है, पोजीशन और डायरेक्शन। अब अल्फा निकालने बोला। सबसे पहले डायग्राम बनाओ और इसका मतलब समझो ये क्या है। √3 का मतलब क्या होता है? 1.73a डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 0.8 होगा। अरे 0 और 2 8 16, यानी लगभग क्या होगा? पॉइंट है, -0.8 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, शॉर्टकट बता रहा हूं एंट्रेंस में कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा? -0.8 हो जाएगा। ये आगे कहानी क्या है? आगे कहानी ये है, समझने की कोशिश करो। अब तुमको ये भी बोला है उसने, ड्यूरिंग व्हाइल कंप्लीटिंग इज थर्ड ऑसिलेशन, यानी 2 ऑसिलेशंस ऑलरेडी कंप्लीटेड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 2 ऑसिलेशंस जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी। ठीक है, 2 ऑसिलेशंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। ये 2 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर चुका है, यानी 360 360 2π 2π 4π ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है वो, ध्यान रखना 4π कंप्लीट कर चुका है। अब वो है कहां पर? है वो -0.a पर और वो मीन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब देखो, यहां से मान लो शुरू किया, मान लो यहां से शुरू किया, ये चला 2π, ये चला 2π। अब उसके बाद अब समझने की कोशिश करो, -0.a पर है, मतलब क्या? ये चलते 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 कहीं यहां पहुंचा है। तीसरा ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं किया है, वाइल्ड कंप्लीटिंग थर्ड ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, तीसरा ऑसिलेशन, और ये कहीं यहां पहुंचेगा। मुझे कैसे समझ में आया वो यहां पहुंचेगा, समझाता हूं मैं। ये क्या है? ये x इक्वल्स टू 0 है। ये क्या है? +a है। और ये क्या है आपका? यहां पर कहीं -a है। ये -0.a है। अगर ये -a होता मतलब वो यहां होता 0.8, ये 1 है ना, तो 1 से थोड़ा कम, यानी ये यहां कहीं पहुंचा है। यहीं पे कहीं पे क्या होगा? -0.8 होगा। समझे? ये लॉजिक बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, बहुत सिंपल है, एकदम आसान है। -a मतलब -1 होता तो यहां होता, और -0.a मतलब यहां इससे थोड़ा ऊपर होगा, यानी ये एक्सट्रीम को क्रॉस करके वो किधर जा रहा है? मीन की तरफ जा रहा है। एग्जैक्ट डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम से ही सॉल्व होता है। उतना सब नहीं समझाऊंगा ना, ये प्रॉब्लम तुमसे हल होगा ही नहीं कभी भी, बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है इसके अंदर। ठीक है, यहां तक आपको समझा दिया मैंने। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों।
आगे क्या है, अब अपने को अल्फा बताना ना भाई। अल्फा क्या, ये टोटल एंगल बताना है, ये होता है अल्फा। समझ में आ गया, उल्टा नेगेटिव में जाएगा लेकिन अपने को पॉजिटिव एंगल बताना है। अब क्या होगा समझने की कोशिश करो। अब समझो जरा मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अभी ये 0.8 है, यानी यहां से 0.8 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 0.8 है। और 0.8 को क्या बोला मैंने, इसी को तो कन्वर्ट किया। तो ये वाला जो डिस्टेंस है मुझे पता है मैग्नीट्यूड में √3/2a है। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा √3/2a, ये मुझे पता है। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि ये क्या है, a है। समझ में आ गया, ये मेरा अल्फा है, ये क्या a है, ये एंगल मुझे अब निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा वो आपको समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ये √3/2 है, ये a है, और ये एंगल मुझे निकालना है। ये एंगल मान लो कुछ थीटा होगा, मान लो साइन थीटा निकालो, बताओ क्या आएगा, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, √3/2a अपॉन हाइपोटेन्यूज a और a कैंसिल, क्या है √3/2। साइन के टेबल में √3/2 को आता है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। इसका ये मतलब हुआ कि ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री हुआ तो ये पूरे में से ये 60 को माइनस कर देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। समझ आ रहा है, अल्फा बेसिकली वो तो टोटल एंगल होगा, वो पूरा कवर करने के बाद। इसको कुछ और तुम एंगल बोल सकते हो, मान लो बीटा बोल दो। समझ में आ गया, ये वाला एंगल क्या है, बीटा है। अभी समझाता हूं मैं। पूरा कितना है 360, पूरे 360 में ये 60 निकाल देंगे तो पता लग जाएगा ये एंगल कितना है। तो ऑब्वियसली कितना होगा, 300 हो जाएगा। 360 में से 60 निकालेंगे, ये 60 है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 300 डिग्री। तो बीटा कितना है, 300 डिग्री। ये समझ में आ गया। अब बीटा अपने को क्या मिला, बीटा अपने को मिला 300 डिग्री। 300 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, 300 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, ये दोनों कैंसिल हो गया। क्या होगा जल्दी से बोलो, 6 5 30, 6 3 80, यानी क्या होगा 5 π/3 अपना बीटा हो गया। ये आपका फेज नहीं है, फेज तो टोटल एंगल होता है। कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है, 2 ऑसिलेशंस, तो 2 पाई टोटल 4 पाई। और यहां तक अभी पहुंचने में और कितना कवर कर चुका है, 300 डिग्री। 300 डिग्री मतलब और कितना, 5 π/3, यानी अल्फा होगा 4 पाई प्लस 5 π/3। पहले के 2 ऑसिलेशन के 2 पाई। अब ये वाला जो है वो 5 π/3, 3 4 12, 12 प्लस 5 17 π/3, ये उसका अभी फेज है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये मतलब है उसका। 17 π/3 में इतनी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है कि वो क्या कर चुका है, वो 2 ऑसिलेशन अपना कंप्लीट कर चुका है। तीसरे ऑसिलेशन पे वो -0.8 के आसपास है और वो कहाँ जा रहा है, मीन की तरफ जा रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ऐसे कैलकुलेट करना है इसको, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो ये जो चीज है ये आपको मैंने समझा दिया। अब मैं इसके लास्ट पार्ट पे आता हूं, कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है। मैंने पूरा फेजर को बहुत सिंपल या ल्यूसिड लैंग्वेज में कवर करने की कोशिश की है। समझा नहीं समझा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर कुछ इसमें कमी है तो और इंप्रूव करने की अपन कोशिश करेंगे। हर साल ना कंटेंट को मैं इंप्रूव कर देता हूं, हर साल मैं अच्छे लेवल पे इंप्रूव करता हूं। आगे ईयर्स में तो और भयंकर लेवल पे इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन हर साल मैं कंटेंट को क्या करता हूं, इंप्रूव करता हूं। तो फीडबैक दीजिए हमें, कुछ चीज़ अगर नहीं समझी होंगी तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या है कैसा है ये, ठीक है। ये आपको कहीं इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा, मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज़ कवर करती हुई आपको समझाई हुई है, ठीक है। चलो भाई, फिर भी इंप्रूवमेंट का स्कोप तो होता ही है हमेशा। आप हमें बताइए कि कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर नहीं समझी हो तो, ठीक है। चलो भाई, अब क्या लास्ट पड़ाव पे आते हैं, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ यूसीएम एंड एसएचएम, ठीक है। यूसीएम और एसएचएम का जो कंपैरिजन है, ठीक है ना, वो कैसे कंपैरिजन है एसएचएम, है ना, ठीक। तो यहां पर सर्कुलर मोशन और यहां पर आपका एसएचएम, इसमें जो बच्चों रेडियस है वही इसका एम्पलीट्यूड है। इसमें जो बच्चों इनिशियल एंगल है फाई, वही इसका इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज है। समझ में आ गया। इसमें जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है, इसमें आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अभी समझाता हूं मैं क्या चीज है। इसमें एंगुलर वेलोसिटी, इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, ये भी क्या है ओमेगा। अब क्या, x इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस, या फिर ऐसे लिखो 2 पाई टी प्लस π/3। इसे देख के क्या समझ में आ रहा है, बोलो। इसे देख के समझ में आ रहा है एक्चुअल इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये समझ में आ रहा है।
इसे देख के समझ में आ रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड 2 है, ये जो भी SHM है उसका एम्पलीट्यूड 2 है। इनिशियल फेज π/3 है, मतलब π/3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री। इसका मतलब जो पार्टिकल यहाँ पर SHM परफॉर्म कर रहा होगा, कोई पार्टिकल जो SHM परफॉर्म कर रहा होगा, उसका जो रेफरेंस पार्टिकल है उसका एंगल कितना बना होगा 60 डिग्री। शुरुआत में कितना एंगल था उसका, समझ में आ गया, ये 60 डिग्री, ये इसका इनिशियल एंगल हो गया और इसके लिए क्या हो गया इनिशियल फेज हो गया। तो ये आपको बताता है कि पार्टिकल, रेफरेंस पार्टिकल ने कहाँ से शुरू किया है, यानी वो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसने कहाँ से अपना सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया है, और वो एंगल से आपको क्या मिल जाएगा, उसका पोजीशन मिल जाएगी। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो इस तरीके से ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आ रहा हूं, ये क्या फंडा है एंगुलर वेलोसिटी और आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या फंडा है। अब वो आपको मैं समझाता हूं, देखिए क्या चीज है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सब बच्चे इसी पे फंस रहे थे कि सर ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, समझो जरा। ये जो अपना पार्टिकल है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो मान लो एंगुलर वेलोसिटी है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्या है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, है ना। यहां लिखता हूं मैं एंगुलर वेलोसिटी क्या है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। मतलब क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ इसका कि जो पार्टिकल हमारा है वो 1 सेकंड में 2 पाई एंगल कवर कर रहा है। 2 पाई मतलब एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है, पूरा सर्कल। समझ में आ गया। जब ये पार्टिकल 1 सेकंड में पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो उसका प्रोजेक्शन क्या करेगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। यही तो मतलब है। वापस है, जब इसका 1 सेकंड में 2 पाई का एंगल कवर हो रहा है उतने टाइम में इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे साथ साथ में चल रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, ऐसा है, ठीक है ना। तो ये जब एक सर्कल कंप्लीट करता है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। जब ये 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है इसके 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर ये पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड यानी 1 सेकंड में 2 चक्कर कंप्लीट करता है, तो ये कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, जब वो सर्कल कंप्लीट करेगा 2 तो ये 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। तो वहां पर वो जितनी स्पीड से उतना सर्कल कंप्लीट करेगा वो उतने ही क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। समझ में आ रहा है। यानी अगर ये अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो वो क्या करेगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। तो जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई रेडियन पर सेकंड है, तो उसका क्या होगा वही, यानी 2 पाई रेडियन पर सेकंड मतलब क्या, एक सर्कल, उसी का मतलब एक क्या हो गया ऑसिलेशन। तो उसकी फ्रीक्वेंसी का काम कर रहा है, ये इसके एंगुलर वेलोसिटी का काम कर रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था ये आपको समझाने की कोशिश की मैंने कि यहाँ पर जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है और वो क्या है आपकी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। फिर भी अगर इंप्रूवमेंट का तो स्कोप रहता ही है हर जगह पर, तो आप मुझे बताइए कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझी होगी तो मैं उसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ऑल दी बेस्ट, और अच्छा अगर लेक्चर लगे तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, हमको भी उससे मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को लेक्चर समझ में आया है। ओके, थैंक यू। तो अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर करिए, अच्छे से पढ़िए, और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट भी है उसके बाद रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, वो खास करके एंट्रेंस के लिए बोर्ड वाला पार्ट तो मैं पार्ट में ही करा चुका हूँ पूरा। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।